देखो मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जाके समझाए और उसके बारे में कंसेप्ट नहीं समझ लेना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय अवकलन समीकरण। समघातीय अवकलन समीकरण मतलब कि प्रत्येक टर्म के पावर एक समान होना चाहिए। जितना भी टर्म है ना उस सभी टर्म के पावर एक समान होना चाहिए। समघातीय अवकलन समीकरण मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सभी टर्म के पावर एक समान होना चाहिए, पहला नंबर। और इसमें कभी भी x के फंक्शन को x की तरफ और y के फंक्शन को y की तरफ नहीं कर सकते हैं। समझना जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। अगर समघातीय अवकलन समीकरण में अगर dy/dx का टर्म है तो y बराबर dx मानेंगे और dx/dy का टर्म है तो x बराबर dy मानेंगे। समघातीय अवकलन समीकरण में अगर dy/dx का टर्म यदि आता है तो y बराबर dx, यदि dx/dy का टर्म आएगा तो x बराबर dy। देखो इसी कंसेप्ट का इसमें फॉलो करने समझिएगा। इसी जा रहे कंसेप्ट को बताने एकदम बढ़िया से समझना जी। देखो जैसे क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बढ़िया से समझना सभी लोग। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन यदि आता है लिखिएगा तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए। देखो जी, लिखो सोल्व y प्लस x dy/dx बराबर y माइनस a। यह क्वेश्चन 2012 का है। ये जो क्वेश्चन जो है जी ये 2012 में आके समझना बनना से। देखो जी बताइए अगर इसको मिला देखो प्रत्येक टर्म के पावर एक समान है कि सुनो यहाँ पर एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सभी टर्म के पावर एक समान है होमोजीनियस। देखो पहले इसको नीचे लेकर आएंगे dy/dx बराबर y माइनस x बराबर y प्लस a। अच्छा dy/dx का टर्म है अब ये बताए ना y बराबर मानेंगे ले तो y बराबर dx dy/dx। देखो जी u गुणे v में पहले किसको बाहर निकालेंगे जी इस x का डिफरेंशिएशन वाह। अब इसको सेम टू सेम dv बटा में dx। सुनना जी इस dy/dx है v प्लस x dv/dx y के जगह बता लिखेंगे हम dx x प्लस x। बताओ ऊपर से भी x कॉमन करो और नीचे से भी कॉमन करो बचेगा जी x dv/dx अब v माइनस 1 अब बता v पर ये प्लस में उधर जाकर इसके नीचे बढ़ेगा जी। देखो x dv/dx इसका एलसीएम v प्लस v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v इन होगा कि देखो इसका इसमें इसका यहाँ
किसके समय सुना जी? सुनिएगा जी, ई टीवी बराबर क्या मिलेगा? टीटी बटा एसी ली। देखो इसमें की मान है जी, 1 बाई, अब ई टीवी का मान टीटी बाई 2। इसका टाइम इनवर्स होता है जी, टाइम इनवर्स ही। अब dx बाई x का लॉग मोड में अपना से कांस्टेंट। सुनो यार, ये बातें समझना है आपका। शुरू से समझे तो देखो इसको इधर लेकर आएंगे। होमोजीनियस बताना कैसे जाना? होमोजीनियस है प्रत्येक टर्म के पावर सेम होना चाहिए। x को x की तरफ, y को y की तरफ कर सकते नहीं है। अगर dy बाई dx का टर्म है तो y बराबर dx, अगर dx बाई dy का टर्म होगा तो x बराबर dy। हमने देखो जी पहले इसको नीचे ला दिए, यहाँ पर देखो जी y बराबर dy बाई dx का टर्म है, y बराबर dx। अच्छा अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, u को v पर u को सेम टू सेम v का देखो जी u को सेम टू सेम v का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, अब प्लस अब इसको सेम टू सेम इसका dv बाई dx, मतलब कि dy बाई dx के बाद इसको रखेंगे, y के जगह पर क्या रखेंगे? dx रखेंगे। ऊपर से x कॉमन, नीचे से x कॉमन कटेगा जी, ई प्लस में उधर जाकर माइनस में, इसका एलसीएम में एक तरफ कटेगा, माइनस कॉमन करते इसमें से है v को v की तरफ, x को x की तरफ। अब जाकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो जी v बटा में इतना है, 1 बटा में इतना है, इसके बटा में इतना है। अगर इसको मानेंगे तो ऊपर का टर्म आ जाएगा, इसलिए इसको हम मान लेते हैं। इसका 0, इसका 2 dt बाई है, इसको हम लिख सकते हैं v dv बराबर dt बाई 2। v dv के जगह पर dt बाई 2 रखोगे, इसको t मानो है तो 1 बाई के, इसका टाइम इनवर्स v, इसका log x प्लस t। बताओ जी कांस्टेंट पर क्या करोगे? कांस्टेंट पर क्या करोगे? बात बताओ 1 बाई t का log मोड की होगा। अब बताओ t के जगह पर क्या रखोगे? 1 प्लस v स्क्वायर रखोगे ना। अब फिर लास्ट में जहां पर t है, जहां पर t है वहां पर क्या रखेंगे? y बटा x। कर सकते हो ना जी? अरे बोलो कर सकते हो ना? कर लो बस, इतना कम लिखना तो सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या मतलब जानते हो जी? a y बाई dx माइनस y बाई x बराबर cosec y बाई x बराबर 0। देखो जी बता, इसमें भी dy बाई dx का टर्म है ना जी, dy बाई dx। देखो यहाँ कोण में भी देखते हो y बाई x है। समझना कैसे होमोजीनियस, सुन लो पहले नंबर से समझ लो होमोजीनियस कैसे है। कैसे जानोगे कि सभी टर्म के पावर एक समान है? सबसे पहले कैसे जानोगे कि सभी के पावर बना लो ना, 1 बाई t का लॉग मोड की, t के जगह पर इसको रखो, v के जगह पर y बाई x। सुनो जी ध्यान दो, बताइएगा जी। तो देखो यहाँ पर x y का टर्म, x का भी कोई टर्म नहीं है, y का भी कोई टर्म नहीं है, मतलब कि x का पावर 0 होगा चाहे y की पावर 0 होगा। सुनो जी अगर इसको हम नीचे से ऊपर x का पावर -1 जी, इसको जब जोड़ेंगे 1 - 1 तेरी क्या मिलेगा? सुन लेना, कैसे जानेंगे कि होमोजीनियस है? होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस है? सुनो जी एक समझना तो निबलना से, यहाँ x y किसी का टर्म नहीं है, x के पावर 0 चाहे y के पावर 0, यहाँ पर पावर 0।
बेस में वेरिएबल कोई भी टर्म है ना, वो वेरिएबल होना चाहिए, तो उसके पावर को जोड़ देते हैं। नेट बैच में बताए थे यहाँ x और y दोनों वेरिएबल है पूरा में, फिर भी पावर को हम जोड़ेंगे, तो पावर को जोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी x y का कोई टर्म नहीं, x के पावर 0 चाहे y के पावर 0, मतलब यहाँ देखो यहाँ भी x के पावर 0 चाहे y के पावर 0, पावर 0। इसको ऊपर ले जाओगे आधार एक समान पूरा पावर जुटेगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ का रिटर्न 0 मिलेगा, और यहाँ पर भी x के पावर 0 चाहे y के पावर 0, सबके पावर क्या है, एक समान है। जब सबके पावर एक समान तो होमोजीनियस, और होमोजीनियस में जब dy बाई dx का टर्म आता है तो y बराबर dx, समझा जी। देखो जी बताओ dy बाई dx के जगह पर यही रखोगे जी e प्लस x dv बाई dx, बताओ y बाई x के जगह बताओ जी e, अब बताओ y बाई x के जगह बताओ जी, यहां से इसको हम उधार ले जाते हैं, प्लस तो भेजा कर, अब भी की तरफ x को x की तरह देखो जी, माइनस है जी, ठीक है तुमको बोलनी, और देखो आज इसका इंटीग्रेशन कर दी, एक बटा में cosec sin होता है ना, एक बटा में cosec sin, बताओ जी sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, अब बताओ dx बाई x का इंटीग्रेशन जी, आप प्लस के, और इस भी के जगह क्या लिखेंगे हम, y बाई लिख सकते हो, देखो तो सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x क्यूब प्लस y क्यूब, देखो जी ध्यान देना, समझना, तो सबके पावर एक समान है जी, 3, यहाँ भी 3, अब 2 और 1 मिलकर होमोजीनियस है ना। देखो जी अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे, और इसको इधर, इसको इकट्ठे जाए जी, कंफर्म होना तक बन जाएंगे, समझना। तो जब dy बाई dx का टर्म क्या माना, y बराबर dx, यही ना टर्म रहेगा जी, सेम टू सेम तो यही रहेगा। बताओ dy बाई dx के जगह पर क्या लिखोगे, v प्लस x dv बाई x स्क्वायर, y के जगह क्या लिखोगे जी, और बोलो y के जगह पर x क्यूब, इस y के जगह पर क्या रखो, बोलो dx, तो बताओ v का क्यूब और x का बताना जी, बताओ कॉमन लो इसमें से,
1 प्लस इसका गुना इसमें नहीं माइनस इसका इसमें करोगे तो माइनस भी का पावर ही को भी की तरफ एक्स को बताओ जी ये ऊपर और ये आई माइनस को हम जगह रख दिया है कोई दिक्कत आई माइनस को जो है हम जगह रख दिया है अब इसमें भी समझना जी मतलब भी को भी की तरफ एक्स को अब इसका इंटीग्रेशन करिए नीचे से ये नहीं जाएगा माइनस डी एक्स बटा में बताओ जी इसके पावर में क्या करेंगे जी वन बाई भी का क्या होता है जी इसका लॉग बोर्ड में आप देखो इसको जब सॉल्व करेगा जी के पावर -3 आज जब नीचे लाओ तो और भी के जवाब पर भाई भाई अक्सर गति समझ ले पाओ ध्यान देना जी एक बार आप समझ लो जब आप इसको उठा ले गए इतना हो गया इसको इधर जब dy by dx का करना तो y बराबर dx यहां से dy by dx का मान निकालोगे जी बताओ dy by dx का पे इसको रखेंगे y के जगह dx y के जगह dx x क्यूब कॉमन करेंगे x स्क्वायर और x मिलकर कटेगा बताओ प्लस में उधर जाता इसका एलसीएम यहां से भी कटेगा जी e को v की तरफ x को i माइनस y है तो हम छोड़ दिए हैं अब सुनना जी जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसके भी बताना इतना इसके भी बताना इतना इधर भी लिख दिया यहां से 3 को कटेगा तो बचेगा ना इसको नीचे से ऊपर पावर माइनस इंटीग्रेशन करेंगे पावर में जुटेगा -4 + 1 -4 + 1 इसका log x प्लस के इसको सॉल्व करेंगे v के पावर -3 और नीचे लाएंगे तो v के पावर 3 हो जाएगा यह -3 है अब देखो v के जगह पर क्या रखोगे y भाई दिक्कत किसी को है पता होमोजीनियस का क्वेश्चन आएगा तो